चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब राइट एंगल जो होता है ना, राइट ट्राइंगल नहीं होता है 90 डिग्री का, उसमें क्या बता रखा है कि जो इसमें एल्टीट्यूड जो है वो बेस से कितना कम है, 7 सेंटीमीटर। फिर आपको बोला गया है कि इफ द हाइपोथेनस, मतलब अगर हाइपोथेनस 13 सेंटीमीटर हो तो आप क्या करो, फाइंड द अदर टू साइड। ठीक है, कुल मिला के देख लो, एक अपन ट्राइंगल बनाते हैं। ट्राइंगल का मतलब ये होता है 3 साइड, है ना। राइट एंगल बोला है, राइट ट्राइंगल, तो ये बन जाएगा आपके 90 डिग्री। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, बाकी सीधे रहता है। ये कितना 90, नाम दे दो जो भी हो, ए बी और सी। मोस्टली अपन करते क्या है, नीचे वाली चीज को तो अपन बोलते हैं बेस बोलते हैं, जो तिरछी जो लाइन जाती है ना, तो उसको अपन बोलते हैं हाइपोथेनस, और ये जो है इसको बोलते हैं अपन परपेंडिकुलर, है ना। लेकिन इन्होंने यहाँ पे यूज किया है एल्टीट्यूड। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे ही 90 डिग्री बनता है उसके जस्ट सामने हाइपोथेनस कहलाता है, नीचे वाले को अपन बेस बोलते हैं, और सीधी लाइन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। लेकिन यहाँ पे हमने यूज किया है एल्टीट्यूड। आई बात समझ में। अब कैसे सोल्व करें, अब देखो आपको ये बता रखा है हाइपोथेनस, जो बताया है ना वो लिख दो आप। ठीक है, हाइपोथेनस अब कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में, कितना है 13 सेंटीमीटर। ये इसको थोड़ा सा सही कर लो, हाइपोथेनस है ना। अब देखो हाइपोथेनस अपन को दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ना तो मेरे को बेस पता ना मेरे को एल्टीट्यूड पता। उन्होंने क्या बोला है कि बेस जो है, मतलब जितना भी बेस है उससे कितना कम एल्टीट्यूड है, 7 सेंटीमीटर। तो हमें बेस तो पता चले, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट बोल दो बेस को। तो बेस को हमने क्या लिया, एक्स ले लिया। यहाँ तक क्लियर आपके, बेस को हमने क्या माना, एक्स मान लिया। उसके बाद में इन्होंने बोला है एल्टीट्यूड, तो यहाँ पे आप लिख दो एल्टीट्यूड। अब एल्टीट्यूड में क्या होता है, बेस से कितना कम, 7। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ x - 7 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, चाहो तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिख दो, है ना, क्योंकि सेंटीमीटर है। और यहाँ पे भी आप चाहो तो क्या यूज कर लो, सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर आपके। अब आप देखो जैसे ये काम हो गया, ध्यान रखना जब भी 90 डिग्री की बात होती है तो एक थ्योरम यूज करते हैं, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस, तो यहाँ पे आप लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। आई बात समझ में। ठीक है, अपन कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री की बात हो रही है। तो पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या है, फॉर्मूला होता है हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप चाहो तो बेस स्क्वायर पहले लिख दो, परपेंडिकुलर बाद में लिख दो, बात तो एक ही है। ठीक है, हाइपोथेनस कितना दिया हुआ है 13, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, इसको अपन परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं ना एल्टीट्यूड को। तो परपेंडिकुलर कितना, x - 7 का क्या है स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस कितना है एक्स स्क्वायर। समझ गए, कुछ नहीं किया अपन ने, क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी उसमें। अब 13 का स्क्वायर अपन ने याद किया था, 13 का कितना 169 इज इक्वल टू। अब एक चीज सुनो, x - 7 का होल स्क्वायर पहले मैं बता चुका हूँ, क्या, a - b का होल स्क्वायर। भले चाहे ना तो अपन यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगता है, a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a² - 2ab + b²। आई बात समझ में। जब a - b का होल स्क्वायर होता है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a² - 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर तो हमें दे रखा है, हमें क्या बनाना है, देख लो, a² - 2ab + b²। तो अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सको तो लिख दो a² कितना x², फिर देखो -2ab, तो माइनस का माइनस 2 का 2, ये तो a है और ये क्या है b है। तो a हो गया हमारे पास x हो गया, और b कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद में बोला है 2ab + b², तो b² मतलब 7 का स्क्वायर। आगे बस में, ये तो अपन ने इसको सोल्व किया। अब आगे आप चाहो तो ये प्लस x² जो लिखा हुआ है ना, कॉपी कर दिया। यहाँ तक क्लियर आपके। सबसे पहले क्या सोल्व होगा, ब्रैकेट, तो 169 यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, 169 तो है ही x का स्क्वायर, तो मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ x², फिर माइनस। अब देखो मल्टीप्लाई है, मतलब ये पूरा एक है, अंदर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो अंदर प्लस है, बाहर माइनस, प्लस माइनस 7 को 2 से करो 14x। ठीक है, उसके बाद में प्लस 7 का स्क्वायर कितना
49 और प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, ये तो हमारा हो गया। अब आप देखो, अगर कोई चीज़ सोल्व हो सकती है तो सोल्व करो। जब अपन फैक्टर करते हैं तो फैक्टर में क्या करते हैं, एक तरफ जीरो, बाकी सब एक तरफ, है ना? तो एक तरफ कर दो, एक्स स्क्वायर तो है ही, एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस का नहीं होना चाहिए, प्लस का है तो वहीं रहने दो, है ना? अगर माइनस होता इधर ले आते। वहीं अपन देख रहे हैं एक्स स्क्वायर, फिर या फिर ऐसा करो, एक लाइन और बढ़ा दो, 169 कॉपी कर दो। ठीक है, ये 2 बार दिख रहा है एक्स स्क्वायर, 2 बार है तो क्या बोलूंगा मैं, 2x स्क्वायर, है ना? कितने टाइम, 2 टाइम, तो 2x स्क्वायर, फिर ये एज इट इज कॉपी कर दो, -14x प्लस 49। आई बस हमें वो एक्स स्क्वायर तो मर्ज हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इन सबको आप क्या करो, उधर ले जाओ। तो 2x स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, -14x अपनी जगह पे है, प्लस का 49 अपनी जगह पे है, इसको उधर ले जा रहा हूँ, प्लस का है तो माइनस का, तो माइनस का क्या हो गया 169। जब सब उधर चले गए तो यहाँ क्या बच गया, जीरो। अगर मैं यहाँ जीरो लिखूं, बात बराबर है, वहां लिखूं तो बराबर, तो इजिकल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब क्या करना है, 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब इन दोनों में एक प्लस और एक माइनस है, तो आपको पता होगा कि जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस ही होता है। तो 169 में से 49 अगर नहीं हो पाए तो यहाँ कर लो, 169 में से 49 क्या करने, लेस 9 में से 9 जीरो, 6 में से 4 गए, कितने बचे 2, और ये आई बस वन में, तो कितना हो गया माइनस का 120 इजिकल टू जीरो। यहाँ तक क्लियर है आपके? क्योंकि जैसे हमने किया तो उसमें क्या था कि बड़ी डिजिट माइनस की, तो किसका आ गया, ये माइनस का आ गया। अब आप चाहो तो फैक्टर कर लो डायरेक्ट, और आप चाहो कि नहीं सर थोड़ा बड़ा है छोटा कर दो, तो देखो 2, 14 और 120 ये ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 का डिवाइड हो सकता है, तो सब जगह किसका डिवाइड, 2 का। यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 के टेबल में 14 कितनी बार, 7 टाइम, 7 और एक्स का एक्स आ गया, माइनस का माइनस, 2 के टेबल में 120, है ना? 2 6 जा 12 और 0 का 0 इजिकल टू क्या आ गया, 0। हाइपरसन में अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब क्या करो, फैक्टर में क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट कॉपी, लास्ट की डिजिट कॉपी इजिकल टू 0। ठीक है, फर्स्ट कॉपी किया, लास्ट वाला हमने कॉपी किया, सेकंड स्टेप क्या होती है, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई। यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 60 को 1 से करो, कितना होता है 60। इसके फैक्टर 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। आगे बात समझ में आपके? फैक्टर तो हमने कर दिया, अब इनको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि कितना आ जाए 7। अब दिमाग ये लगा लो, 7 लाना ना, 2 2 जा 4, ठीक है, और 4 3 जा 12, और ये कितना आ गया 5 आ गया। आई बस समझ में? यहाँ से यहाँ तक देखा तो 12 बन रहा है, और ये 5 ले लिया, तो 12 में से अगर मैं 5 लेस करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो हमारा कंसेप्ट क्या बना कि माइनस करो तो जाके 7 लाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, माइनस की चाहिए। दो चीज़ है, माइनस करेंगे तब 7 आएगा, और चाहिए भी किसका, माइनस का। तो एक बड़ी डिजिट तो किसकी, माइनस की रख दो, और छोटी प्लस की रख दो, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होता है तो क्या होगा, माइनस ही होगा, और बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस आ जाएगा। तो भले अब 12 को पहले लिखो या 5 को लिखो, ठीक है, आपका मन पड़े उसको लिख दो, प्लस वाली लिख देते हैं 5x और माइनस का 12x। आई बस समझ में? 12 आप पहले भी लिख सकते हो, कोई वो जरूरी नहीं है ना। अब इन दोनों में आप क्या करो, पेयर बना लो। इसमें क्या कॉमन, x कॉमन, तो x कॉमन है तो x स्क्वायर से एक x कैंसिल, 1x प्लस का प्लस, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया 5। आई बस समझ में? आगे भी यही चीज आनी चाहिए, तो दिमाग लगाओ, यहाँ क्या है प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस का प्लस बनाना है, तो बाहर कॉमन क्या ले लो, माइनस ले लो, क्योंकि इसी के बराबर आना चाहिए, है ना। अब ऐसा टेबल बोलो जो दोनों में डिवाइड हो जाए, 12 है ना, 12, तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लिया 12, तो 12 से 12 कैंसिल, x का x, माइनस की जगह क्या कर दो प्लस, क्योंकि बाहर क्या था माइनस, 12 के टेबल में 60 कितनी बार 5 टाइम इजिकल टू 0। ठीक है, अब देख लो x प्लस 5, तो ये क्या आ गया कॉमन आ गया दोनों में, और x माइनस 12 जो रिमेनिंग फिगर बचा वो यहाँ पे हमने कॉपी कर दी। यहाँ तक क्लियर आपके? ये हमने फैक्टर तो कर दिए, अब वैल्यू किसकी निकालनी, x की, तो यहीं कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है x प्लस 5 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना आ गया -5। सेकंड देख लो, x माइनस 12 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू कितना आ गया 12।
आगे बात समझ में, x की वैल्यू -5 और x की वैल्यू 12। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ तो कभी आपने ऐसा कुछ देखा क्या कि माइनस में आ रही हो वैल्यू? नहीं होता है ना, किस में होती है? प्लस में ही तो होती है, माइनस में हो ही नहीं सकती। तो ये अपन नहीं लेंगे, अपनी वैल्यू क्या माननी है? 12 माननी है ना, कि माइनस में फिगर होता नहीं है। तो अब इसमें आप चाहो तो ये मेंशन कर दो कितना, बेस, ठीक है। बेस को अपन ने क्या लिया था? x, और x कितना है? 12, तो यहाँ पे क्या लिख दो? 12 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। और एक और है क्या? एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड, जो कि हमने क्या लिया था? x - 7। तो यहाँ पे x - 7 किया, कितना था x? 12, तो 12 - 7 है ना, 7 लेस कर दो, कितना? 8 9 10 11 12, कितने हो गए? 5 सेंटीमीटर। तो बेस तो हमारा 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 5 सेंटीमीटर। क्लियर आपके? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 में क्या बोला गया है? एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल, मतलब जो पोएट्री अपन करते हैं, ठीक है, उसका आर्टिकल आपको क्या करना है? क्रिएट करना है। फिर बोला है इन ए वन डे, है ना, इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल का प्रोड्यूस करने के लिए कितना क्या लगेगा, है ना, पैसा अपन को वो देखना है। वॉज 3 more than twice the number of article produced on that day if the total cost of production on that day was rupees 90 rupees, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, अब सुनो, इसमें क्या दे रखा है कि जैसे हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, तो हमें क्या बताया गया है? आर्टिकल की कितनी कॉस्ट लगनी है, क्या होना है ना। तो सबसे पहले आप ये देखें, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। उसने ये बोला है आप क्या फाइंड करो? नंबर ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की संख्या क्या है आपको ये पता करना है। तो हम देख चुके हैं जब भी कोई चीज पता करनी होती है हम क्या करते हैं? लेट कर लेते हैं, है ना, मानेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देना लेट, क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ आर्टिकल। तो यहाँ पे आप शो कर दो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है। नहीं पता तो आप क्या ले लो? नंबर ऑफ आर्टिकल को आप एक्स ले लो। यहां तक क्लियर आपके? पता ही नहीं हमने क्या बोला, एक्स बोल दिया। और एक और चीज बोली है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, क्या बोल रखा है? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, है ना, ये भी हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख रखी है, उन्होंने क्या बोला है कि जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब जो हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब इन्होंने क्या बोला? फाइंड करो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। और ईच आर्टिकल के लिए आपको क्या बोला गया है कि ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब जो नंबर ऑफ आर्टिकल आपने लिया था उसका क्या? ट्वाइस, मतलब डबल टाइम। डबल टाइम, तो जब डबल टाइम में ऐसा कुछ होता है तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर लो? 2 से कर सकते हैं अपन, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो ठीक है डबल टाइम। फिर उसने बोला है कि ट्वाइस कर तो दो, और उससे कितना आगे? 3 लिख रखा है, 3 more than, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? +3। आगे बात समझ में, तो क्या बना? 2x + 3 बन गया। उसके बाद में आपको जो बोला है वो अपन यहाँ पे कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आपको क्या बोला है? प्रोडक्शन के लिए बोल रखा है कितने रुपीस? 90 रुपीस। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये आपको गिवन है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने रुपए? 90 रुपीस। आई बात समझ में? उन्होंने क्या बोला? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं? 90 रुपीस। अब एक चीज सुनो, मैंने आपको बोला अपन को 10 पेन खरीदने, 10 पेन खरीदने और एक की रेट 5 है। क्या बोला मैंने? एक 5 रुपए का है, पेन कितने खरीदने? 10। तो आप क्या बोलोगे? सर 10 पेन खरीदने हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगा। यही करते ना अपन, मतलब मल्टीप्लाई किया अपन ने। तो एक तो ईच आर्टिकल की कॉस्ट ये है और नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है? 1 से। तो अपन क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, x को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें अपन? 2x + 3 = 90। आगे बात समझ में? मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें क्या पता करना है भाई, कॉस्ट कितनी। फॉर एग्जांपल 5 पेन है या 10 पेन है, एक पेन की प्राइस 5 है, तो 5 × 10 कितने रुपए लगने? 50। तो वही अपन ने किया है कि ईच आर्टिकल और नंबर ऑफ आर्टिकल को मल्टीप्लाई करके कितने रुपए लगने? 90। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? ब्रैकेट आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 2x को 1 से करो, 2x² + 3 को 1 से करो, 3x = 90। यहां तक क्लियर है आपके? अब जैसी ऐसी इक्वेशन आ जाती है तो अपन क्या बोलते हैं? फैक्टर कर दो। तो फैक्टर तब होंगे जब इक्वल में क्या आ जाए? 0 आ जाए। अभी 0 नहीं है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2x² प्लस का 3x = में क्या है? 90। जैसे इधर लाओगे, प्लस का है तो माइनस का, तो माइनस का क्या हो गया? 90 = 0।
आई बस समझ में? 90 प्लस का था, इक्वल के इधर लाए तो क्या हो गया, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जम गया, अब अपन को क्या करना है, फैक्टर। जब भी हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर का कंसेप्ट क्या है, फर्स्ट वाली डिजिट एज इट इज कॉपी करो, लास्ट वाली डिजिट एज इट इज क्या करो, कॉपी कर दो। याद है क्लियर आपके? जब भी हम फैक्टर करते हैं तो फर्स्ट वाली डिजिट कॉपी करो, लास्ट वाली कॉपी करो, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, फर्स्ट वाली को लास्ट से क्या करना, मल्टीप्लाई कर दो। 90 को 2 से करो, कितना होता है 180। तो यहाँ पे अपन कर लेते हैं, कितना है 180, तो 180 के फैक्टर करो, 2 9 जा 18, 0 का 0, 2 4 जा 8, 1 बचे 10, 2 5 जा 10 है ना, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, ये तो आते ही होगा फैक्टर करना। अब जैसे हमने फैक्टर कर लिए, इनको लेके मैं ऐसा क्या करूं कि क्या आ जाए, 3 आ जाए। क्या आ जाए, 3 आ जाए। प्लस का माइनस का बाद में देखना, अपन को लाना क्या है, प्लस का 3। तो अब देखो कैसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15। तो देख लो 15 में से अगर मैं 12 लेस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब जब आपने बोला कि सर लेस कर दो, लेस तो कर दें, लेकिन चाहिए किसका, प्लस का चाहिए ना। तो बड़ी डिजिट किसकी रखो, प्लस की, और ये माइनस की रख दो। आई बस में करना तो माइनस है, लेकिन चाहिए किसका, प्लस का, तो बड़ी डिजिट प्लस की रख दो। तो यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, प्लस का 15x माइनस का 12x। यहां तक क्लियर है आपके? अब आपको पता होगा, पेयर बना लो, एक पेयर तो ये रहा और एक पेयर ये रहा। इन दोनों में क्या देखना है, नंबर देख लो जो डिवाइड हो जाए। नंबर तो लग ही नहीं रहा मेरे को, लग रहा है क्या, कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जिसमें 2 और 15 दोनों एक साथ आ जाए, नहीं आ सकते। छोड़ो नंबर, क्या वेरिएबल दिख रहा है आपको एक जैसा, तो कॉमन क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया। तो 2 तो कॉमन आया नहीं, तो 2 का 2 आ गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स क्या हो गया, कैंसल। तो 1x प्लस 15 कैंसिल हो ही नहीं सकता क्योंकि बाहर नंबर है ही नहीं। तो प्लस का 15 और एक से एक्स क्या हो गया, कैंसिल। आई बस समझ में? अब जैसे ही मैंने आगे देखा, आगे के क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, चाहिए किसका, प्लस का, तो बाहर क्या ले लो, माइनस कॉमन ले लो। अब ये सोचो ऐसा नंबर जिसमें 12 भी आ जाए और 90 भी। देखने में तो क्या है कि भाई छोटा टेबल भी आ सकता है, लेकिन बड़े से बड़ा टेबल। अब दिमाग अपने नहीं लग रहा कि अपन क्या करें, यहाँ पे कितना आ रहा है 15, ऐसा टेबल बोलो कि मैं ये कट करूँ ना तो 15 आ जाए, 6 से हो जाएगा, शायद हो जाएगा 6 से। तो आप क्या करो, 6 कॉमन ले लो, ऐसा नहीं कि 12 ले लो, 12 से तो ये हो गया नहीं है ना, तो 6 लिया। अब 6 के टेबल में 12 2 टाइम और एक्स का एक्स आ गया, यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों हुआ प्लस, क्योंकि बाहर क्या था माइनस, तो प्लस हो गया। अब 6 के टेबल में 90, देख लो 6 1 जा 6, 7 8 9, 3 बचे 30, 6 5 जा 30 इजिकल टू क्या आ गया 0। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब आप देखें जैसे ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, अब ये दोनों एक ही है तो कॉमन क्या निकाल लो, 2x प्लस 15 आ गया, और यहाँ पे आपको दिख रहा है x माइनस 6 है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 6 इजिकल टू क्या आ गया 0। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब ये तो हो गया, अब क्या करना है, पहले इसको 0 के इक्वल रखो, देन इसको 0 के इक्वल। क्या करें, फर्स्ट 2x प्लस 15 इजिकल टू क्या 0। वेरिएबल को क्या करना है, अलग रख दो, 15 प्लस का उधर गया तो माइनस का 15, एक्स को मैंने क्या किया सिंगल रखा, तो माइनस 15 तो ये रहा, और डिवाइड में क्या आ गया 2 आ गया। कैंसल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, रहने दो। आगे देखो सेकंड, एक्स माइनस 6 इजिकल टू क्या आ गया 0। तो वेरिएबल को जैसे आपने अलग रखा तो माइनस 6 उधर गया तो प्लस का 6। आई बस समझ में? अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 दिख रही है, एक तो माइनस में आ रही है और एक प्लस में आ रही है। लेकिन एक चीज सुनना, एक्स को हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ आर्टिकल, मतलब आर्टिकल की संख्या कितनी होगी। क्या माइनस में हो सकते हैं क्या आर्टिकल, नहीं हो सकते, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। आंसर क्या हो गया 6 हो गया। आई बस समझ में? आर्टिकल भाई अपोन में भी नहीं हो सकते और माइनस में भी नहीं हो सकते, तो ये हो सकता है। तो अपन यहाँ पे लिख दें, इसको तो रहने दो, क्या लिखें अपन, नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल जिसको अपन ने बोला था x, और वैल्यू कितनी आ गई 6 है ना। फिर बोला है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या बोला है इसको आपने, 2x प्लस 3। आई बस समझ में? क्या बोला 2x प्लस 3, 2 का 2 आ गया, x मल्टीपल में, तो x की वैल्यू कितनी ली 6,
तो यहाँ पे 6 ले लो प्लस का 3, 6 2 जा 12 प्लस 3, 12 प्लस 3 15। आई बस समझ में? तो नंबर ऑफ आर्टिकल तो हमारे 6 हो गए और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितने हो गए 15 और हमारा क्वेश्चन क्लियर। आया समझ में?